Hello everyone, I'm your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. So dear friends, today in this class we'll discuss the complete notes on future perfect continuous tense, which is the fourth फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस। ओके, फ्यूचर टेंस का फोर्थ फॉर्म है ये। तो आज हम उसके डिटेल्स देखेंगे, उसका कॉम्प्लीट नोट्स लेके लाया हूँ आपके लिए। ये क्लास बहुत अच्छा होने वाला है। तो नोट्स की तरफ बढ़ेंगे। नोट्स में देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा चारों टू सेंटेंसेस में, उस स्ट्रक्चर का कंप्लीट मतलब हम वो स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो नोट्स की तरफ बढ़ते हैं, चलो देखेंगे। तो फर्स्ट वन क्या है, जो चारों टू सेंटेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है। ओके, ये जो चारों टू सेंटेंसेस का फर्स्ट वन इज एफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का फर्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर ये है कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, देखो आप लोग देख सकते हैं। पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, विल हैव बीन और सेल हैव बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद भी फोर, भी का आईएनजी फॉर्म है। ओके, भी का आईएनजी फॉर्म है, भार्ब का आईएनजी फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और यू में, उसके बाद सीन्स और फॉर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस के हिसाब से फॉर या सीन्स लगेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो भी लगा सकते हो। ओके, तो एग्जाम्पल और देखो कि फर्स्ट वन क्या है कि आई साल हैव बीन हिटिंग द बॉल। ये फर्स्ट वन, आई साल हैव बीन हिटिंग द बॉल, मैं गेंद को हिट कर रहा होगा। ओके, आई साल हैव बीन हिटिंग द बॉल। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट वन इज योर आई, इसमें सब्जेक्ट इज हियर, सेल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के हिसाब से लगा हुआ है, हैव बीन स्ट्रक्चर के हिसाब से, भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आई साल हैव बीन हिटिंग द बॉल, ये हो गया फर्स्ट का एग्जाम्पल्स। तो सेकेंड वन देखो, सी विल हैव बीन गोइंग टू द स्टेशन, सी विल हैव बीन गोइंग टू द स्टेशन, सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल हैव बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के हिसाब से, गोइंग भी फोर, गो का भी फोर है ये, गोइंग, उसके बाद टू द स्टेशन ऑब्जेक्ट है ये। ओके, और यहाँ पे देखो, हरी विल हैव बीन, ओके, हरी विल हैव बीन ड्राइविंग ए कार फॉर एन आवर, यहाँ पे फॉर लग गया है ये सेंटेंस के ऊपर। ओके, ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करके ये फॉर लगा हुआ है। तो हरी विल हैव बीन ड्राइविंग ए कार फॉर एन आवर, ये हो गया उसका कंप्लीट एक ठो स्ट्रक्चर के हिसाब से एक ठो एग्जाम्पल है। तो देखो नेक्स्ट वन, यू विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, ये वाला। तो यहाँ पे आप लोग फाइंड आउट करो। ओके, आपके हिसाब से आप लोग फाइंड आउट करो। मेरे हिसाब से मैं 2 ठो फाइंड आउट कर चुका हूँ। आपके हिसाब के स्ट्रक्चर के हिसाब से है कि नहीं, आप लोग ये देखो अच्छे से। तो और भी एक ठो देखो, 2 ठो है यहाँ पे, दे विल हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन। ओके, सीता विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, ये वाला देखो आप लोग अच्छे से देखो, ये एग्जाम्पल स्ट्रक्चर के हिसाब से है कि नहीं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट में क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस, ये भी और भी है। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस का और भी कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ओके, और भी ये अच्छे से आप लोग आपके हिसाब से जस्ट यू फाइंड आउट। ओके, विच वन इज द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से है कि नहीं जो। ओके, तो नेक्स्ट देखो नेगेटिव सेंटेंसेस में। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर होगा कि सब्जेक्ट होगा, सेल विल, उसके बाद नॉट प्लस हैव बीन, भी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट व्हाट एवर यू में। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे एक मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे। तो आई शैल नॉट और शैल नॉट हैव बीन राइटिंग वेल। ओके, ये वाला एक तो फर्स्ट एग्जांपल है। तो नेक्स्ट वन देखो, ही विल नॉट और ही वुड नॉट हैव बीन चीटिंग टू हिज टीचर। ओके, राज विल नॉट और वुड नॉट हैव बीन प्लेइंग। ओके, यहाँ पे बास्केटबॉल है, देखो यहाँ पे बास्केटबॉल। तो ये है कंप्लीट उसका एग्जाम्पल के साथ। ओके, एग्जाम्पल के साथ नेगेटिव, नेगेटिव तो पता है कि नॉट लगाने से नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़े थे कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। तो एक्चुअली मतलब उसी के हिसाब से, ओके, एक्चुअली इसी के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से बस आपको नोट लगा देना। ओके, ये हो गया उसका नेगेटिव सेंटेंस का कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड उसके बाद कुछ एग्जाम्पल सही। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इंट्रोगेटिव क्या है सेंटेंस कि क्वेश्चन मार्क है। ओके, आप लोगों को क्वेश्चन मार्क देना होगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाने से मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो देखो, सेल, उसके बाद सेल, विल, सब्जेक्ट, हैव बीन प्लस V4 और व्हाट एवर में भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हो आप हिसाब से, उसके बाद क्वेश्चन मार्क एक ठो। तो एग्जाम्पल देखो, सेल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लास्ट है। ओके, सेल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, उसके बाद सेल वी हैव बीन स्पीकिंग द ट्रूथ। ओके, विल यू हैव बीन सिंगिंग वेल, ये वाला, ये जितना सारा मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। ओके, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का कुछ एग्जाम्पल है। ओके, कौन सा टेंस है? ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का ये एग्जाम्पल, द लास्ट फॉर्म योर फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का लास्ट टेंस है। ये है कुछ एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल है आपके लिए। यहाँ पे देखो, विल सी हैव बीन रनिंग, ये वाला फर्स्ट वन। विल प्राची हैव बीन डांसिंग, विल इट हैव बीन मूविंग, विल दे हैव बीन स्टीलिंग, ये हो गया उसका कुछ एग्जाम्पल्स है। तो नेक्स्ट देखते हैं जो लास्ट सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो देखो, आपके लिए बहुत अच्छा ये क्लास। ओके, मैं दोपहर 2 बजे हर दिन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ओके, इंग्लिश का नोट्स। ओके, तो आप बने रहेगा मेरे चैनल के साथ। तो देखो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर के हिसाब से शैल, विल, सब्जेक्ट, नॉट प्लस हैव बीन, V4 और ऑब्जेक्ट व्हाट एवर में भी, और सिंस और फॉर उसके बाद जो भी लगा सकते हो। ये हो गया एक तो स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, मतलब सेम ही है। तो सेड नॉट, वुड नॉट, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4, उसके बाद जो भी लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ओके, तो उसके बाद सिंस एंड फॉर और एच पर आज मतलब आप जो भी लगा सकते हो। ये हो गया उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं उसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल से अच्छे से पता चल जाएगा तो हम मतलब वेरी इजी होगा। ओके, फॉर यू। तो देखो, विल ही नॉट हैव बीन राइटिंग, ये हो गया, और वुड नॉट ही हैव बीन राइटिंग। ओके, मतलब नॉट लगाओगे, जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा नॉट लगेगा, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया कुछ एग्जाम्पल है ये। ओके, आप खुद ही खुद ये एग्जाम्पल को देखो अच्छे से, और आप मतलब फाइंड आउट करो कहाँ पे नॉट लगा हुआ है। ओके, तो ये हुआ कंप्लीट स्ट्रक्चर जो कि चारों टू सेंटेंसेस का। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट की ओर देखेंगे जो ये नोट्स में यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इन डिफरेंट सिचुएशन। ओके, डिफरेंट सिचुएशन में ये कैसे यूज होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, एन एक्शन के ऊपर वो एक्सप्रेस करता है जो कि विच इज़ प्रोग्रेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये याद रखो, पीरियड ऑफ टाइम, बहुत पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में वो एक्शन स्टार्ट हुआ है। ओके, एंड दैट विल बी कंप्लीटेड एट सम टाइम इन फ्यूचर, और फ्यूचर में सम टाइम इन फ्यूचर में वो ख़त्म होने वाला है। ओके, तो क्या है कि उसका यूजेस में एक एक्शन पीरियड ऑफ टाइम में, ओके, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में वो स्टार्ट हुआ है, और विल बी मतलब फ्यूचर में, ओके, विल बी कंप्लीटेड एट सम टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर में वो ख़त्म होने वाला है। ओके, एक पीरियड ऑफ टाइम में स्टार्ट हुआ है और वो फ्यूचर में ख़त्म होने वाला है। तो उसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आपके लिए कि आई शैल हैव बीन राइटिंग फॉर 3 hours। ओके, आई शैल हैव बीन राइटिंग फॉर 3 hours, आई शैल हैव बीन राइटिंग फॉर 3 hour है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस सही है कि नहीं, आप लोग थोड़ा देखिए। तो यहाँ पे 3 hours ओके रिप्रेजेंट करता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओके, एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में वो एक एक्शन क्या है कि राइटिंग एक्शन स्टार्ट हुआ है और फ्यूचर में भी वो ख़त्म होने वाला। ओके, सो ही विल हैव बीन स्पीकिंग फॉर 1 hour। ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो ही विल हैव बीन वेटिंग सिंस 12 o'clock। ये भी एक ओवर ऑफ टाइम है ये। ओके, ये ओवर ऑफ टाइम है ये। तो ये उसका यूजेस है। यूजेस में क्या है कि एन एक्शन विच इज़
इन प्रोग्रेस, ओके, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है वो प्रोग्रेस चल रहा है, ओके, पीरियड में चल रहा है, एंड दैट विल बी कम्प्लीटेड एट सम टाइम इन फ्यूचर, वो फ्यूचर में ख़त्म होने वाला है। ये हो गया उसका यूजेस। तो देखिए आज हम देखें कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कंप्लीट स्ट्रक्चर, ओके, डिफरेंट सेंटेंसेस में कैसे यूज होता है, उसके बाद कुछ यूजेस के बारे में डिस्कस किए, ओके। तो आशा करता हूँ आज का क्लास आपके लिए बहुत अच्छा हुआ होगा। दोज हू आर स्टूडेंट एंड दोज हू आर कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, ओके। सो those who are new here in my channel, do like, share and subscribe, and never forget to click the bell icon for my new notification. Thank you very much for watching this video. Jai Hind.